वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 34 नए नालंदा परिसर। गांव शहर में सेंट्रल लाइब्रेरी की सुविधा। दूरस्थ इलाकों में युवाओं को मिलेगा बेहतर एजुकेशन हब। छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए अब अपने ही शहर में बेहतरीन पढ़ाई का माहौल मिलने वाला है। राज्य सरकार 34 नए नालंदा परिसर बनाने जा रही है, जहां आधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी, शहरी रिंग जोन की सुविधा होगी। खास बात यह कि ये लाइब्रेरियां सिर्फ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे बड़े शहरों में नहीं बल्कि सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, पेंड्रा, चिरमिरी, कुनकुरी, जसपुर, बलरामपुर जैसे दूरस्थ इलाकों में भी खुलेगी। इन लाइब्रेरियों में युवाओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी किताबें मिलेगी। साथ ही यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधा होगी ताकि छात्र अपने लक्ष्य पर फोकस कर सके। पहलगाम के मृतकों को अनोखी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ में बनेगा सिंदूर पार्क। लगाए जाएंगे 501 सिंदूर के पेड़। रायपुर उत्तर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा अपने गांव महासमुंद के दुर्गापाली में बनाएंगे सिंदूर पार्क। करीब 2.25 एकड़ में 501 सिंदूर का पेड़ लगाया जाएगा। सिंदूर पार्क का शुभारंभ 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पौधारोपण के साथ करेंगे। वहीं यहाँ पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। पहलगाम के मृतकों और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप सिंदूर पार्क की स्थापना की जाएगी। विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आंखों की रोशनी लौटाने के नाम पर किया मतांतरण। महिला बोली, मुझे अब दिखना ही बंद हो गया। बलौदाबाजार जिले में आंखों के इलाज के नाम पर एक गरीब महिला के मतांतरण का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने महिला के आंखों की रोशनी लौटाने की बात कहकर उसे ईसाई धर्म में शामिल करवा दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और महिला से हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करवाया। दरअसल यहाँ पर जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर स्थित ग्राम नयापारा डमरू में बीमारी ठीक करने के नाम पर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उन्होंने मतांतरित महिला को समझाकर एक बार फिर हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करवाया। 7 साल की प्रारब्धिका जाजू ने स्कीपिंग में रचा इतिहास। 30 सेकंड में 96 बार रस्सी कूदकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया नाम। कांकेर जिले की 7 साल की प्रारब्धिका जाजू ने स्कीपिंग में इतिहास रच दिया है। उन्होंने मात्र 30 सेकंड में 96 बार रस्सी कूदकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। शिक्षा का मजाक। नशे में हाफ पैंट पहनकर स्कूल पहुंचा मास्टर। टोकने पर कहा डॉक्टर ने हर दिन पीने के लिए कहा है। बलरामपुर जिले के वाटफनगर विकासखंड के रूपपुर प्राथमिक विद्यालय में बीते दिन प्रधान पाठक शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। प्रधान पाठक मनमोहन सिंह शराब के नशे में केवल हाफ पैंट और बोलबम लिखे भगवा वस्त्र पहनकर विद्यालय पहुंचे। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से कार्यवाही की बात कही गई है। रक्षाबंधन पर बहनों को उपहार। एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी रहेगी जारी। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया पीएम का आभार। मोदी सरकार ने देश की करोड़ों बहनों को बड़ा उपहार दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी महिलाओं के खाते में आती रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रति एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी को वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत करते हुए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे बीरना सिल्ली के ग्रामीण। शिक्षा, सड़क, शुद्ध पेयजल और बिजली से वंचित। धमतरी जिले के नगरी में आज भी लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ पानी और पक्की सड़क जैसी सुविधाओं का वादा किया था, लेकिन गांव की जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आती है। ग्रामवासियों की शिकायत है कि वर्षों से मांग के बावजूद पक्की सड़क तक मंजूर नहीं हो सकी है। टिकट करने पर यात्रियों को 20% डिस्काउंट देगा रेलवे। रेलवे ने फेस्टिवल के मद्देनजर शुरू किया राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। 14 अगस्त से लागू होगी योजना। भारतीय रेलवे ने दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान घर जाने वाले यात्रियों के लिए एक प्रयोगात्मक योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत यदि कोई यात्री आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करता है तो रिटर्न टिकट पर 20% की छूट दी जाएगी। यह योजना उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो त्योहारों में ट्रेन से घर जाकर वापस लौटते हैं। रेलवे ने त्योहारों के समय भीड़ और टिकट की किल्लत को देखते हुए यह फैसला लिया है। विदेशी चीजों के बहिष्कार को लेकर आज स्वदेशी जागरण मंच का अभियान। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इस बीच छत्तीसगढ़ में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आज प्रदेश के सभी जिलों में विदेशी कंपनियों के बहिष्कार के साथ ही पुतला दहन और जन जागरण रैली का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध पर जानकारी देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत अध्यक्ष जगदीश पटेल ने कहा कि हम जन जागरण रैली के माध्यम से देशी और विदेशी कंपनियों के बारे में आम जनों को बताएंगे
दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि आज रायपुर के जयस्तंभ चौक में विदेशी कंपनियों का पुतला दहन करेंगे। उन्होंने कहा कि दैनिक उपयोग चीजें जैसे साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, टूथपेस्ट, बिस्कुट, चॉकलेट, दूध उत्पादन, ब्रेड, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, चटनी, खाद्य तेल, खाद्य पदार्थ, जूता, चप्पल और कपड़े जैसी कई चीजें हम स्वदेशी उत्पाद को खरीद सकते हैं। चरवाहों और गौ सेवकों को सैलरी देगी शायद सरकार, हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए। शुरू हुआ गौधाम योजना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गौधान योजना की शुरुआत करने जा रही है। यह महत्वाकांक्षी योजना न केवल पशुधन की सुरक्षा और नस्ल सुधार को बढ़ावा देगी, बल्कि यहाँ पर जैविक खेती, चारा विकास और गौ आधारित यहाँ पर उद्योगों के माध्यम से गाँव-गाँव में रोजगार के नए अवसर भी खुलेगी। योजना का स्वरूप इस तरह से तैयार किया गया कि निराश्रित एवं घूमतू गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों और गौ सेवकों को नियमित आय का स्थायी यहाँ पर स्रोत उपलब्ध हो सके। पशुधन विकास विभाग ने यह योजना विशेष रूप से तस्करी या अवैध यहाँ पर परिवहन में पकड़े गए पशु और घूमतू पशुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। राज्य में अवैध पशु तस्करी एवं परिवहन पर पहले से रोक है। अंतर्राज्यीय यहाँ पर सीमाओं पर पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में गौवंशीय पशु यहाँ पर जब्त होते हैं। इन पशुओं और घूमतू पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए ही यह योजना की शुरुआत की जा रही है। प्रत्येक गौधाम में क्षमता के अनुसार अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जाएंगे। गौधाम योजना के तहत चरवाहों को 10,916 रुपए प्रति माह और गौ सेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रहने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपए प्रतिदिन, दूसरे वर्ष 20 रुपए प्रतिदिन, तीसरे वर्ष 30 रुपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। योजना के लिए बजट, नियम और शर्तें कर दी गई है ताकि संचालन में किसी तरह की परेशानी ना हो। छत्तीसगढ़ के युवा को आया कोहली डिविलियर्स का कॉल, क्रिकेटर पाटीदार का नंबर हुआ अलॉट, 15 दिन तक सेलिब्रिटी से बात, रजत बोले भाई सिम दे दो। गरियाबंद जिले में एक युवा को क्रिकेटर रजत पाटीदार का मोबाइल नंबर अलॉट हो गया। माड़गांव के रहने वाले मनीष बिशी को विराट कोहली, यश दयाल और एबी यहाँ पर डिविलियर्स जैसे क्रिकेटर के फोन आने लगे। पूरे गांव में हल्ला हो गया। दूर दूर से ग्रामीण उनसे मिलने आने लगे। मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। दरअसल क्रिकेटर रजत पाटीदार का मोबाइल नंबर तकनीकी त्रुटि से माड़गांव के युवक को जारी हो गया था। करीब 15 दिन तक युवक रजत पाटीदार का नंबर उपयोग कर रहा था। इस दौरान रजत को फोन आने वाले क्रिकेटर्स की बात मनीष से हो रही थी। सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाना पड़ा भारी, 10 गिरफ्तार, कान पकड़कर मांगते रहे माफी। बिलासपुर में मुख्य मार्ग पर जन्मदिन का जश्न मनाना 10 युवकों को भारी पड़ गया। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके यहाँ पर सेलिब्रेशन की वजह से सड़क पूरी तरह से जाम हो गई थी, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसान ही बेच सकेंगे समर्थन मूल्य में धान, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को नहीं मिलेगी बोनस की रकम। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रदेश के कृषकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। शासन स्तर से एकीकृत किसान पोर्टल का एग्रीस्टैक पोर्टल के साथ एकीकृत किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध पर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु सभी कृषकों का नवीन पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन किया जाना है। इसके साथ ही एकीकृत किसान पोर्टल में धान विक्रय हेतु पूर्व वर्ष के पंजीकृत कृषकों को कैरी फॉरवर्ड संशोधन किए जाने के पूर्व समस्त कृषकों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन किया जाना अनिवार्य होगा। राखी पर लौटी खुशियां, सालों से बिछड़े भाई बहन मिले। रायपुर में 581 गुमशुदा बच्चे घर लौटे। पुलिस को राखी बांधकर बहनों ने किया धन्यवाद। इस रक्षाबंधन पर रायपुर में कई घरों में आंसू और मुस्कान साथ साथ लौटे। वजह बनी रायपुर पुलिस, जिसने यहां पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले 2 महीनों में 551 गुमशुदा बच्चों और युवाओं को उनके परिवार से मिलवाया। इनमें कई ऐसे भाई बहन थे जो सालों से बिछड़ गए थे और अब राखी के त्योहार पर फिर से एक दूसरे के साथ थे। भोजली महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम बघेल। विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन की दी बधाई। गौधाम योजना और तमनार में पेड़ कटाई को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बीते दिन भोजली महोत्सव के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और भोजली महोत्सव प्रकृति के श्रृंगार का प्रतीक है। आदिवासी समाज हमेशा
प्रकृति के साथ रहकर जीवन जीता है और इस तरह के पर्व हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा मुश्किल में फंसती है तो जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। विदेशी सामानों के बहिष्कार की बात करने से पहले प्रधानमंत्री को खुद अपने चश्मे, जूते, कपड़े, पेन, कार, हवाई जहाज और अन्य विदेशी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल लोगों को बरगलाने का काम करती है। वहीं गौधाम योजना की शुरुआत को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा तब सक्रिय हुई जब जनता का विश्वास उससे दूर हो चुका है। वर्तमान में गौ हत्या, दुर्घटनाओं में गौवंश की मौत और गौ तस्करी में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी सरकार के समय बनाए गए गौठानों को बंद कर अब गौधाम योजना शुरू की जा रही है। भूपेश बघेल ने आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते तमनार में लाखों पेड़ों की कटाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर जंगलों को बाहरी लोगों के हवाले कर रही है, आदिवासियों को उनके संसाधनों से वंचित कर रही है। उनका कहना था कि यदि टंगिया में लकड़ियों का दस्ता नहीं होगा तो पेड़ काटना संभव नहीं है, फिर भी कटाई जारी है। रक्षाबंधन के दिन भी हड़ताल पर डटी रही स्वास्थ्य मितानिन इन मांगों को लेकर कर रही हैं प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मितानिन संघ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। रक्षाबंधन के दिन भी महिलाएं हड़ताल पर डटी हुई थी। रायपुर संभाग की मितानिन 7 अगस्त से हड़ताल कर रही है। वही संभागवार योजना के तहत बीते दिन यानी रक्षाबंधन के मौके पर बिलासपुर संभाग की मितानिनों ने प्रदर्शन किया। मितानिन संघ की हड़ताल सभी संभागों में किया जा रहा है। 7 अगस्त को रायपुर, 8 अगस्त को दुर्ग संभाग, 9 अगस्त को बिलासपुर संभाग में हड़ताल किया गया। वहीं आज यानी रविवार को सरगुजा संभाग और 11 अगस्त को बस्तर संभाग में मितानिन हड़ताल करेंगी। कटक में सीबीएसई क्लस्टर बास्केटबॉल प्रतियोगिता राजनांदगांव साई प्रशिक्षण केंद्र की अंडर 19 टीम ने सुशीला बिरला स्कूल को 51-9 से हराकर जीता खिताब। राजनांदगांव की खेल प्रतिभाओं ने एक बार फिर से जिले का नाम रोशन किया है। साई प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव और डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अंडर यहाँ पर 19 बालिका बास्केटबॉल टीम ने कटक में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर द्वितीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने फाइनल मुकाबले में सुशीला बिरला बालिका स्कूल को 51-9 के अंतर से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम किया। रायपुर के आईपी क्लब में रक्षाबंधन पर शराब पार्टी का आयोजन, बजरंग दल ने जताया कड़ा विरोध। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को लेकर रायपुर में एक पब द्वारा आयोजित एल्कोहल पार्टी का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। नवा रायपुर स्थित आईपी क्लब ने रक्षाबंधन के दिन शराब पार्टी आयोजित करने की घोषणा की, जिसका बजरंग दल ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि हिंदू त्योहार का अपमान करके उसे शराब और अश्लीलता से जोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुभ दिन पर आईपी क्लब द्वारा दिए जा रहे इस ऑफर पर बजरंग दल ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि इस प्रकार की दोबारा यहां पर हरकत किया गया तो वे इस पब को बंद कराने के लिए आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा की बढ़ी डेडलाइन, 31 अगस्त तक अन्नदाता करा सकते हैं बीमा। कृषि विभाग ने किसानों से की इंश्योरेंस कराने की अपील। राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ा दी गई है। अब अऋणी कृषक 14 अगस्त 2025 तक और ऋणी कृषक 31 अगस्त 2025 तक फसल की बीमा करा सकते हैं। जीपीएम में डायरिया से 2 मौतों की पुष्टि, स्वास्थ्य मंत्री ने किया जिला अस्पताल का दौरा। गौरेला ब्लॉक के वनांचल ग्राम में उल्टी दस्त से हुई 2 मौतों पर स्वास्थ्य मंत्री का नया बयान सामने आया है। पहले स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मौतों को सामान्य मौत बताया था। अब स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मृतकों के परिजनों को 25 यहाँ पर हजार की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि दोनों की मौतें डायरिया की वजह से हुई है। बीए, बीएड और बीएससी बीएड के लिए अब नहीं होगा एंट्रेंस। एसएससीईआरटी ने देरी से भेजा खत तो व्यापम ने किया मना, 12वीं बेस पर दाखिला मिलेगा। इस बार बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले यहाँ पर 12वीं कक्षा के आधार पर होंगे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इसलिए एंट्रेंस एग्जाम देने से मना कर दिया है। दरअसल एसएससीईआरटी ने इन दोनों कोर्स का नाम बदलकर एग्जाम के व्यापम को खत भेजने वाला था, लेकिन धीमे रवैये के चलते इस पूरी प्रक्रिया में इतनी यहाँ पर लेटतीफी हुई कि व्यापम ने एग्जाम लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि 12वीं के अंकों के आधार पर दोनों कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। बलौदाबाजार में कृषि सेवा केंद्रों पर कार्रवाई, 9 सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने जिले भर में कृषि सेवा केंद्रों की सघन जांच अभियान चलाया। एक्शन का मकसद किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराना है। इसके साथ यहाँ पर अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई करना और निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर सख्ती बरतना है। इसी कड़ी में कलेक्टर के निर्देश पर कुल 9 कृषि सेवा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुर्ग में विश्व आदिवासी दिवस पर निकली विशाल यात्रा, जल, जंगल, जमीन और संस्कृति संरक्षण का दिया संदेश, 5000 लोगों ने की भागीदारी।
दुर्ग जिले में बीते दिन यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विशाल संवैधानिक एवं सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई। यह यात्रा भिलाई के जयंती स्टेडियम से शुरू होकर रिसाली के दशहरा मैदान तक पहुंची। इस कार्यक्रम में जिले के समस्त आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के लगभग 5000 लोग शामिल हुए। यात्रा में शामिल आदिवासी समाज के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में नृत्य करते हुए नजर आए। रैली में हसदेव बचाओ और जंगल जल जमीन जैसे संदेश के साथ सभी एकजुट होकर चल रहे थे। कोरबा में बिजली चोरी करने पर 5,88,000 का जुर्माना, रिटायर कर्मचारी ने लिया था सीधे पोल से कनेक्शन। 3 साल चली कोर्ट में सुनवाई। कोरबा में एसईसीएल के रिटायर्ड कर्मचारी संतोष राठौर पर बिजली चोरी करने पर जुर्माना लगाया गया। विशेष न्यायालय ने उन पर 5,88,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह पूरा मामला 2022 का है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर छत्तीसगढ़ की। मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।